जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगा जी, हे गुरुपा, आज मैं जो भी इस शुक्राना सत्संग में बोलूँगा वो सब मुझसे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। तो संगा जी, शुक्राना कुछ इस प्रकार है। ये 2025 मतलब मेरे जीवन में बहुत नया मोड़ लेकर आया है। कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मुझे मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा मेरे पर कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया। संगत जी, ये 16 जनवरी से मेरी तबीयत खराब मतलब थोड़ा मुझे फीवर और कफ और कोल्ड होना शुरू हुआ था। माफ़ करना संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद मैं नॉर्मली अपने दवाई ले रहा था, जैसे डॉक्टर से ले लेते हैं हम कंसल्ट करके। तो होता क्या है कि इसी दौरान मुझे यूट्यूब के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आने लग गए कि वही जैसे होते हैं बहुत सारे, मतलब एक तो कुछ यूट्यूब वाले इतने ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि आपको देखते ही डर बैठ जाए। अच्छा, जो आपके लिए होता है वो बार बार कॉन्टिन्यूसली आपको दिखता ही है, जाने अनजाने में फिर आपको उसे मजबूरन सुनना पड़ ही जाता है कोइंसिडेंटली। तो मैं आप सभी से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे थंबनेल्स ना लगाएं जो मतलब इतने डरावने होते हैं कि गुरुपा ने कभी हमारे को डराने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करा है। तो संगत जी, मैं मतलब बताऊंगा। तो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। अच्छा, मैंने नॉर्मली ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान इन द सेंस के नॉर्मल अपने रूटीन में चलते रहे। तो अब जैसे धीरे धीरे हुआ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 31 जनवरी को, जो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ था ज़िंदगी में, वो मेरे साथ घटित हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 31 जनवरी को। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे हो गया था जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। तो अच्छा हुआ ही। और पता है, जब मैं डॉक्टर के पास, मतलब गुरुपा मतलब अंग संग है ही, मतलब क्षण वो हर पल है मेरे साथ मेरे गुरुपा। मतलब जिस डॉक्टर से मैं दवाई कंसल्ट कर रहा था, तो उसके जो हेल्पर्स रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको तो दूसरी जगह रेफ़र करो, कि ये वाली दवाई, तो इस दवाई से इसको कुछ नहीं होने का, जब तक वो पीलिया वाले डॉक्टर के पास ना जाके आप कंसल्ट करो। भैया, मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं रात को ही, मतलब उन्होंने शिफ्ट करा था, तो हम चेकअप वेकअप कराया। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह लिया, तो अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। तो मैं अपने गुरुपा से करता है, हे गुरुपा, बस रिपोर्ट नॉर्मल आए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरे पापा को कि ये तो बेहोश हो जाता है, ये खड़ा कैसे है। तो मैं अब मन में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा सब मेरे गुरुपा के जल प्रसाद की महिमा है, क्योंकि मैं जो भी दवाई ले रहा था सब जल प्रसाद से ले रहा था। और ऐसा बड़ा संकट था संगत जी, क्या बताऊँ मैं, कि वो 4 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा था। तो मैं 4 फरवरी को मुझे छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से। फिर मैं आया, फिर मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी ज़िंदगी। मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैंने सबको देखा था वो। और पता है, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तेरी तुमको अल्ट्रासाउंड भी करवाना। संगत जी, अब मुझे नॉर्मली देखो, जो बात है, मुझे सुइयों से डर लगता है, लेकिन फिर भी मेरे सुई लगी जैसे ड्रिप लगती हैं। और बस मैं गुरुपा का मंत्र कॉन्टिन्यूसली जाप कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली, बस जैसे तैसे मैंने 3-4 दिन बिताए वहाँ पर अपने गुरुपा को देखकर। फ़ोन में रेगुलर सत्संग सुन रहा था, रेगुलर अपने गुरुपा का। तो संगत जी, उसी दौरान मुझे, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया, तो बस उसी दौरान, मतलब जब मैं आकर बैठा अपने रूम पर, हॉस्पिटल के कमरे में आया था, तो वहीं पर मुझे शुक्राना आया एक, कि पुत्र चिंता ना कर, तेरी सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ भी नहीं था। और यकीन नहीं मानेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जिस दिन बसंत था उस दिन हुआ था मेरा अल्ट्रासाउंड, इसी 2025 को, आई थिंक 2 फरवरी का था शायद बसंत। नॉर्मल रिपोर्ट जो शुक्राना में सुनाया मुझे गुरुजी ने, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर उसके बाद, मतलब मेरे मन में ये था, बहुत सारे सामने कबूतर बैठे थे, वाइट और ब्लैक, ये जैसे ग्रे वाले। तो मैंने कहा, बस मेरे मन में ये था, गुरुपा मुझे देख रहे हो ना। तो बस मैंने इतना बोला ही था कि एक
पिजन आके, एक कबूतर आके मेरे रूम, मतलब जहाँ पर मेरा ये वाला रूम था, उसकी खिड़की के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं और बहुत देर कंटिन्यूसली मुझे स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं जैसे, देखते हैं जैसे, और उसके बाद वो उड़ जाता है। तो मतलब मैं तो समझ गया था कि गुरुपा ने मुझे अपनी महिमा बता दी कि देख पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे नई जीवन ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर डॉक्टर भी शौक था कि धीरे धीरे पीलिया उतर रहा। अब गुरुपा की कृपा से मेरा पीलिया नॉर्मल हो गया है, सब खत्म हो चुका है। फिर पीलिया हमेशा, बस मेरी थोड़ी सी मेडिसिन चल रही, वो भी मैं गुरुजी के, मुझे शुक्राना जो टेलीपैथी के थ्रू आते हैं, मैं उन दवाइयों को ब्लेस करके गुरुपा के जल प्रसाद से ही कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको पी रहा हूँ जल प्रसाद के थ्रू ही। मैं 7 बार गुरुपा को मैंने वो सारी मेडिसिन गुरुपा के स्वरूप के आगे मतलब उनको टच करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर कर रख दिया। गुरुपा ने वो सारी मेडिसिन ब्लेस कर दी। उसके बाद मैं सारी मेडिसिन अपने गुरुपा के जल प्रसाद से ले रहा हूँ। और संगत जी मतलब बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। बस गुरुपा कैसे बताऊँ वो दिन कैसे बिता, मतलब शब्द नहीं है गुरुपा सच में। और गुरुपा चीज़ें ऐसी नॉर्मल हो गई, मतलब क्या आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। आज का शुक्राना जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर बोल रहा हूँ। और वो गुरुपा मेरे मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिन से टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गुरुपा से और सभी संगत से कि मैंने शुक्राना शेयर करने में बहुत देर लगा दी। बहुत मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा सब कुछ संभाल लेना, आप ही के भरोसे है। मैंने अब तो अपना तन मन सब कुछ आपको सौंप दिया है। कैसे जीवन की जंग जीती है आपको सब पता है। कहाँ से चीजें हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। क्या था, मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे बिजनेस ब्लेस किया है, जॉब ब्लेस किया है। इतने खूबसूरत शुक्राना टेलीपैथी के थ्रू सुनवाते हैं मेरे गुरुपा। तेरी लॉटरी लगा देनी है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर देनी है, तुझे 777 और अनगिनत एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दे दी है। तू चिंता ना कर मेरे, तू हर पल मेरी मुट्ठी भर संगत में है। कैसे अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन करूं संगत जी, मैं भावपूर्ण हो रहा हूं क्योंकि बहुत चीज मेरे साथ एकदम से ऐसी हुई, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन शायद मेरे गुरुपा को सब पता है और उन्होंने कहाँ से मुझे दूसरा जीवन ब्लेस किया है। सब शौक थे कि इतना पी लिया था मेरा 17, तो डॉक्टर ने बोला इसको तो एडमिट नहीं करना था। मतलब जो चीज सॉरी संगत जी। फिर जब मैंने दोबारा रिपोर्ट चेक करवाई तो उसमें फिर 10 हुआ 17 से, फिर बिल्कुल कम हो गया। अब गुरुपा की कृपा से बिल्कुल कम हो गया है। मैं तो बस गुरुपा का जल प्रसाद लेता हूँ, वही अमृत है जीवन में। सब कुछ गुरुपा ही है मेरे। गुरुपा कहते सब में मैं ही विराजता हूँ, तेरी राधा रानी में मैं विराजता हूँ, तेरे ठाकुर जी में मैं विराजता हूँ, मैं महाशिव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पुत्र मुझे देख, उन आंखों से देख, अंतर्मन की आंखों से देख पुत्र। बहुत सब कुछ बदल गया था एकदम। अब गुरुपा की कृपा से मैं परहेज कर रहा हूँ। गुरुपा ने कहा है बड़े मंदिर आ, जल्दी लंगर प्रसाद खिला के तेरी सारी बीमारी डिजीज खत्म कर देनी है। जो भी अब थोड़ी बहुत तुझे बचा है वो भी खत्म कर दूंगा, मैं चिंता ना कर। मैं बहुत टेलीपैथिक के थ्रू सुनता हूँ सभी संघर्ष परिवार से कि लंगर प्रसाद में इतनी महिमा है कि गुरुपा इतने बड़े बड़े कैंसर के और ऐसे ऐसे रोगों के जो मतलब जो कैसे बताऊँ जिनका इलाज करना असंभव है, गुरुपा उनको अपने लंगर प्रसाद से खिलाकर ही क्षण भर में ख़त्म कर देते हैं। बस गुरुपा बुला लीजिए बड़े मंदिर परिवार के संग मुझे अपने। गुरुपा बस आपको सब पता है, गुरुपा इतने बड़े बड़े काम करवा रहे पापा का, मेरे पापा के इतना बड़ा जमीन का काम करवा दिया मेरे गुरुपा ने। सब कुछ आप ही से है, इतनी श्रद्धा पार कैसे बताऊं संगत जी। बस यही बताना था। और मैं आपको हमेशा कहूँगा किसी भी संगत को कि आप ना गुरु जी के शुक्राना सत्संग गिना ना करें। बस जो भी मन में आ रहा है गुरुपा से प्रेरणा लेकर बोलते जाइए, गुरुपा सब बुलवा दे। गुरुपा ने नया जीवन दिया है मुझे, सच में। और
इस और फिर मैं और भी बात बताऊँगा, मतलब इतने अद्भुत। और मेरी जैसे मेरे भैया, बड़े भैया और बड़ी भाभी की बिटिया रानी गुरुपा की कृपा से हुई है, तो उसको जैसे इंजेक्शन लगे थे तो उसका थोड़ा-सा हाथ स्वेलिंग हो गई थी, तो जल प्रसाद की महिमा तो पता ही है आपको, मैंने उसको जल प्रसाद लगाया और उसका जो स्वेलिंग थी वो आराम से ख़त्म हो गई। तो मतलब मेरी भाभी भी कह रही कि वाह, मतलब आप भैया आपने क्या लगाया? तो मैं कैसे बताऊँ कि मतलब गुरुपा कैसे-कैसे चमत्कार करते हैं, कितना चमत्कार करते हैं। और गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा कहते हैं, जब मैं तेरे घर नाल बैठा हूँ ना, तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी। मैं गुरुपा से कहता हूँ, गुरुपा मेरा घर नहीं है, सब कुछ आप ही का है। और गुरुपा को सब पता है कि गुरुपा अपनी संगत का हर क्षण पल पल ख्याल रखते हैं, और उनको पता है कि अपनी गुरु और हम गुरुपा से नहीं जुड़े, गुरुपा ने हमको जोड़ा है। गुरुपा को पता है कि मेरी संगत को मेरी कब ज़रूरत है और वो कब सामने आते हैं। गुरु क्योंकि जी अनंतम अनंतम पुराना, मतलब कहते हैं ना, अनंत काल से पहले तक का रिश्ता है गुरुपा और हमारा सबका, जो मेरे गुरुपा की संगत है। सच में संगत जी, सच में गुरुपा की महिमा अपार है, सच में। और गुरुपा बहुत चीज़ें बदलती जा रहे हैं जीवन। खूब परिवार में सुख शांति है हमारे, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, सबको स्वास्थ्य दे रहे हैं, सबकी तरक्की कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, सब आपस में प्यार हो रहा है। मतलब इतना परिवार जो पहले बिखरा था, अब सब एक सिमट हो के रह एक साथ आ गया है। चीज़ें बदलती जा रही है गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, गुरुपा की आशीर्वाद से बिल्कुल रिकवर हो जाऊँगा। और जो भी यूट्यूब पे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं चैनल्स, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो हमारी सारी संगत है और जो नई संगत जुड़ रही है, सभी का मेरे गुरुपा कल्याण करे, सभी का मंगल करे, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। और संगत जी, जो भी हम शुक्राना करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, हमारे गुरुपा हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली मंत्र जाप का उच्चारण अपनी जीवा पे रखिए। जो गुरुपा के मेरे महामंत्र, जो मेरे गुरुपा का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा कहते हैं, शुक्राना किया कर पुत्र, तेरे घर खूब रौनक लगने वाली है, तू देखता जा कहाँ तेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाला हूँ, तुझे रंग से राजा बनाने वाला हूँ, गुरुपा कहते हैं। और ये हम जो शुक्राना करते हैं ना, ये शुक्राना हम अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये हम जो शुक्राना करते हैं, ये जो हमारी आने वाली जो संगत जुड़ रही है, उन संगत को ये बताने का महत्व है कि हमारे गुरुपा और मेरे गुरुपा कैसे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आते हैं। तो संगत जी, मैं तो यही कहता हूँ आप सभी से, बस सब कुछ सरेंडर कर दो गुरुपा के श्री कमल चरणों में, बस। तो इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप तो मुझे हर रोज ही याद दिलाते हैं, पर गुरुपा पता नहीं कैसी लेजी सी हो गई हूँ या क्या, मतलब कर ही नहीं पा रही थी। तो आज थैंक यू, आज आपने मुझे करने के लिए प्रेरित किया गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। किस किस बात के लिए शुक्राना करूँ आपका। ये लाइफ आप ही ने संभाली हुई है, तभी तो हम अच्छे से चल रहे हैं गुरुपा। थैंक यू, इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन जीवन देने के लिए थैंक यू गुरुपा। सब कुछ तो दिया आपने गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहना। हमें आपकी मैसेजेस, आपकी बातें समझ आए ना आए गुरुपा, लेकिन
आप सब सँभाल लेना और आप सँभालते भी हैं गुरुपा, शुक्राना उसके लिए। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हम हम लोगों का ध्यान तो उस तरफ जाता है जो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही या हमारी बहुत टाइम से कोई ड्रीम है, कोई चाहत है या लाइफ की कोई चाहत है तो हम उस पे ध्यान देते हैं। पता नहीं गुरुपा ने तो हमें क्या-क्या दिया हुआ है, उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। शायद हमारी जो लाइफ है वो कितने लोगों की ड्रीम लाइफ है। तो इसके लिए हमें समझ देना गुरुपा। समझ की बात करूँ तो गुरुपा जब से आपसे जुड़े हैं ना इतनी समझ आ गई है गुरुपा, जिन बातों के लिए इतने पैनिक हो जाते थे, मतलब अब ऐसा लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और गुरुपा ही कर रहे हैं और मतलब उस बात को एक समझने की समझदारी आ गई है। नहीं तो एक अजीब-सी नेगेटिविटी, अजीब-सा वो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगना, किसी से बात नहीं करना, अब ऐसा नहीं आता है। आपने इंटरनल पावर भी दी है, एक शक्ति भी दी है कि हम उस चीज़ को समझ के उस बात को हैंडल कर सके गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना, इससे बड़ी क्या बात होगी। और हम जो नाशुक्र बंदे हैं गुरुपा, आपने हमें शुक्राना सिखाया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना कि हमें वो समझ दी कि देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, उस चीज़ को समझो, जानो कि क्या-क्या तुम्हें रब ने दिया हुआ है, उसके लिए शुक्राना करो। क्यों अपने आप को नेगेटिव करते हो बिना वजह? इतना कुछ, इतना सब कुछ रब ने दिया है, तुम उसका शुक्राना नहीं करते, उसे जीते नहीं हो, फालतू की बातें सोचते हो। ये हमें सिखाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग तो अब हमारी लाइफ ही बन गई है कि हर समय शुक्राना है क्योंकि आप अंग संग है तो हर पल आपका शुक्राना है गुरु जी। कल की बात बताऊं गुरुपा कि कल मैं आपके मंदिर गई थी हमारे यहाँ पर छोटे मंदिर करके आपका मंदिर है। मदन अंकल के घर में उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, बहुत अंकल आपको मानते हैं, मतलब इतने आप में रमे हुए हैं कि बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी और इतना सत्संग कराते हैं उनके घर में, इतने सत्संग होते हैं, इतने आपने उनके घर में दर्शन दिए हुए हैं अलग-अलग रूपों में। गुरुपा वहाँ इतनी पॉजिटिविटी आती है, जब भी वहाँ सत्संग होता है मैं जाती हूँ। लेकिन कल मेरा मन था कि मैं मत्था टेकने आपके छोटे मंदिर जाऊँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, वो आई, फिर हम दोनों वहाँ गए। तो गुरुपा वहाँ अंकल ने हमें एक सत्संग सुनाया। सच बताऊँ ना गुरुपा उस सत्संग के बाद मेरा मन ना अजीब-सा हो गया। इतनी नेगेटिव भी नहीं कह सकते, क्या कहूँ गुरुपा आपको ही पता होगा कैसा-सा मन हो गया क्योंकि वो सत्संग बहुत ही डरावना था। गुरुपा मैं अंदर से जैसे डरी-सी हुई, सहमी-सी हुई और एक पल को गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे भी लगा कि मैं सब किन चक्करों में पड़ गई यार। मतलब ये सब चीज़ें सुनना करना तो और माइंड अजीब-सा हो रहा है। गुरुपा जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो सिर्फ़ आप समझ सकते हैं और प्लीज़ इसके लिए मुझ पे कृपा करना। लेकिन गुरुपा थैंक यू बोलूँगी कि चाहे मैं डर रही थी, चाहे मैं अजीब-सा फ़ील कर रही थी, लेकिन रात को ना कोई मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया जबकि मैं सोच रही थी शायद मैं जो वो बातें सत्संग की नेगेटिविटी सुन के आई हूँ, इतनी सत्संग में मतलब भूत-प्रेत ये सब वाला सत्संग था। तो मतलब जो मैं सुन के आई हूँ कहीं मैं सारी रात परेशान ना रहूँ, लेकिन गुरुपा कुछ भी नहीं। मैं अच्छे से सोई, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। ये शायद हमारी अपनी ही नेगेटिव थॉट्स होती हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये वो। आप पता नहीं किस वजह से हमें क्या सुनवाते हैं, क्या दिखाते हैं और क्या हमसे कराते हैं। और गुरुपा हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कल का सत्संग कि अ, संगत जी मैं आपको ये बता रही थी कि कल जब मैं गुरुपा के मंदिर छोटे मंदिर हमारे यहाँ पे है, मैं वहाँ गई, फिर हमने वहाँ सत्संग सुना और जब हम वहाँ से मत्था टेक के वापस आए तो मैंने स्कूटर को जैसे ही अपनी स्टार्ट करना चाहा तो मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ, स्कूटर नीचे गिरा और मैं भी गिर गई और समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। चलो उस समय तो मैं उठ गई, सबने पूछा कुछ लगा तो नहीं एंड ऑल, तो मैं उठ गई, मैंने स्कूटर चलाई, मैं अच्छे से घर आई। मैंने सब काम भी किए, मैंने रात को खाने के बाद वॉक भी की और मैं अच्छे से सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपनी नी के पास साइड में दर्द सा फील हुआ लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं कि ऐसा कुछ ऐसा। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी आजकल ऐसी ही रहती है, तो मुझे लगा मुझे ऐसे ही रहता है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तो होगा अभी मैं सुबह उठी हूँ। तो बाद में जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए बैठी, तो मैं थोड़ी देर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद भी मैं काफ़ी देर बैठी रही।
जब मैं उठी तो मुझे बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ और पैर को मोड़ने में, चलने में फिर मुझे याद आया, ओहो! मैं तो कल गिरी थी और मुझे थोड़ी-सी टेंशन भी हुई यार, मेरी तो पहले ही मेडिसिन इन्फेक्शन की बहुत सारी चल रही है, अब ये कुछ और ना हो गया हो। फिर मैंने गुरुपा को कहा, "गुरुपा, कुछ नहीं हुआ मुझे, आपको पता ही है, आपने ठीक करना है, शायद आपने कोई कष्ट काटा होगा जो मुझे हल्का-सा हिट करा दिया गिरा के।" और फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया और उस जगह जहाँ मुझे दर्द था ना संगत जी, वहाँ मैंने जल प्रसाद लगा के 7 बार मंत्र जाप किया। गुरुपा उसी समय मुझे मतलब रिलीफ फ़ील हुआ, उसी समय, बिल्कुल उसी समय। दर्द था लेकिन जैसे वो दर्द मुझे इतनी तेज़ हुआ था ना तो बिल्कुल ऐसे हो गया कुछ भी ना के बराबर। और अब उसके बाद ना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं आप कौन-सा कष्ट कैसे काट देते हैं, हमारी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है गुरुपा। हम तो बस आपको थैंक यू कहेंगे और मैं तो सिर झुका के यही कहूँगी, गुरुपा अपने आप सँभाल लो। मैं तो आपको रोज़ मत्था टेक के यही बोलती हूँ, गुरुपा चाहे मेरी परेशानियाँ हों, चाहे मेरी इच्छाएँ हों, चाहे मेरे सपने हों, चाहे मेरी ज़िम्मेदारियाँ हों, मेरी कुछ भी हो, लाइफ़ आप सँभालो गुरुपा। ना हमारे अंदर इतनी शक्ति है, ना बुद्धि है। आप जानो गुरुजी, आपके बच्चे हैं, आप ही सँभालो। और सॉरी हमारी किसी भी गलती के लिए गुरुपा, अंग संग रहना। ये तो एक छोटा-सा सत्संग था गुरुजी। लाइफ में तो दिन-रात, सुबह-शाम सत्संग होते ही होते रहते हैं। गुरुपा कल मैं कहीं जा रही थी, मुझे अजीब-सा डर कह लो कुछ भी, मैं कहती गुरुपा आप मेरे साथ चलो। तो मैं घर से निकल रही थी, इतनी सुंदर व्हाइट तितली मेरे आगे से सामने से उड़ के गई। थैंक यू गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग साथ रखते हैं हमारे, कितना शुक्राना है आपका गुरुपा, थैंक यू। अब ना एक एहसास सा है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमें कोई सुन रहा है, समझ रहा है और हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें कोई समझा रहा है। गुरुपा अपने मैसेजेस के थ्रू हमें इतना समझाते हैं, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे सब काम बनेंगे, तू थोड़ा सब्र रख। तेरे मतलब बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। गुरुपा सच बताऊँ ना, सॉरी अगर मैं गलत समझती हूँ, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है गुरुपा समझ तो आता नहीं कि मैं कौन-सा मैसेज किसके लिए है और आप इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस देते हैं। वो सब्र कर ये सब कहते हैं कि कब मतलब वो मैसेजेस मतलब सच में होंगे इस तरह से। सॉरी गुरुपा अगर मैं कुछ गलत कभी सोच लेती हूँ, हम ह्यूमन नेचर है ना ऐसी। तो आपने सब कुछ करना है, मेरे दिल की सारी अरदास आपको पता है गुरुपा। इस समय मैं आपसे क्या अरदास कर रही हूँ, मेरा मन आपसे क्या अरदास कर रहा है, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा। प्लीज़ कृपा कर दो अब, प्लीज़ गुरुपा अब कृपा कर दो, प्लीज़ मेरे कष्ट काट दो और मेरे मन की जो चीज़ें हैं वो पूरी कर दो गुरुपा, प्लीज़। आप तो सबको सुनते हैं, मैं तो आपको अपने गुरुपा की तरह मानती हूँ और आपको जब भोग लगाती हूँ तो एक भगवान और की तरह नहीं लगाती, लगाती हूँ कि जैसे पापा के साथ शेयर करके हम कुछ चीज़ खाते हैं ना, तो पहले आपके आगे अरदास करके फिर मैं कुछ खाती हूँ। तो गुरुपा अगर मैं उस चीज़ में भी कुछ गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे किसी भी थ्रू मुझे मेरे सवालों का जवाब देना गुरुपा, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है आपके मैसेजेस के थ्रू। पता नहीं मैं क्या सत्संग में बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। सॉरी संगत जी अगर कोई गलती हुई हो, सॉरी गुरुपा अगर कोई गलती हुई हो। मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ पता। गुरुपा बुलवा रहे हैं, गुरुपा ने इतने टाइम से नहीं करवाया सत्संग तो मैं नहीं कर पाई। आज गुरुपा ने इंस्पायर किया तो मैं कर पा रही हूँ। गुरुपा आपकी असीम कृपा हमेशा बनी रहे, यही चाहती हूँ गुरुपा। अब तो आप उँगली थाम के रखना और हमें चलाना। बस यही मैं कह सकती हूँ गुरुपा, सब कुछ आपके भरोसे है गुरुजी, सब सारे थैंक यू। हमें बहुत सारे वहमों से आपने हटा दिया गुरुपा, इन वहमों को सोच-सोच के दिमाग बहुत खराब होता है गुरुपा। थैंक यू वहमों के लिए, वहमों से हटाने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए गुरुपा, सब सँभाल लेना। गुरुपा यही कहूँगी कि मेरी हर अरदास आपके चरणों में आप ज़रूर पूरी करेंगे, मेरा विश्वास है गुरुपा। मेरे मन में जो भी कुछ है, वो आप सब कुछ जानते हो महाराज, कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं सचमुच अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, पर अभी भी मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गुरुजी ने मुझे हेल्थ प्लस की, वेल्थ प्लस की और फिर
सब कुछ मतलब ब्लेस करते हैं। हर समय, हर क्षण वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे परिवार वालों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं नहीं जानती मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ, पर मैं सचमुच शुक्राना करना चाहती हूँ, हर एक आशीर्वाद के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए जो मुझे उनसे हर पल मिलती रहती हैं। बहुत कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने फिर से ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी जॉब फ्रंट पे कुछ-कुछ थे टास्क जिससे मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, मगर गुरुजी ने ब्लेस किया। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और सब अच्छे से हो जाएगा और स्मूथली होगा। सैलरी पार्ट में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है क्योंकि अ, जो मेरी सैलरी आई मेरे को अनएक्सपेक्टेड था कि जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा आई और ये गुरुजी की सचमुच बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और भी गुरुजी ने छोटी-मोटी बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं जो कि सच में मैं नहीं जानती मैं कहाँ तक ब्लेस करूँ। एक था गुरुजी का स्वरूप जो मैं वेट कर रही थी बहुत टाइम से, लेकिन वो मेरे पास नहीं पहुँचा और इसका शायद कारण था कि गुरुजी ने शायद समझा कि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है और मुझे ऐसा स्वरूप अपने आप ऑर्डर नहीं करना चाहिए। वो एक शिव परिवार का स्वरूप था जो मैंने ऑर्डर किया था, वो मेरे तक नहीं पहुँचा और मेरे पास ऑलरेडी एक शिव परिवार है, तो शायद गुरुजी का कहना है कि मैं उसी की पूजा करती आई हूँ, तो मैं उन्हीं को रखूँ और मैं अब यही ऐसा करूँगी और मैं समझ गई हूँ कि मुझे दूसरा नया नहीं ऑर्डर करना चाहिए और ये मेरे को मैसेज मिल गया है। और भी मैंने कुछ आइटम्स ऑर्डर किए थे जो मेरे पास नहीं पहुँचे पर कोई बात नहीं, शायद इसमें गुरुजी ने कुछ होगी उनकी मर्ज़ी और मैं आजकल ये देख रही हूँ कि मैं बहुत खर्चा करने लगी हूँ और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। बट ये गुरुजी की बहुत कृपा है कि अ, मुझे वो फ़ाइनेंशियली ब्लेस भी कर रहे हैं और जो ऐसा भी होता है मेरे साथ कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाती हूँ, जैसे भी मेरा बहुत दर्द है कहीं पर एक जगह और मुझे नहीं पता कि मुझे ये कष्ट क्यों मिला जिसके कारण मैं अपने जॉब पे नहीं जा पाई हूँ और इसमें शायद गुरुजी की कोई मर्ज़ी छिपी होगी, मुझे नहीं पता। तो मैं उसको पॉज़िटिवली ले रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी ठीक हूँ, तो उसके लिए जो भी प्रयास है वो मैं कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है शायद मेरे कुछ कर्म कट रहे हैं और गुरुजी मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे। और ये बात अच्छी थी कि महाशिवरात्रि का दिन था और मैं महाशिवरात्रि के दिन जो हूँ मुझे हाँ, हालाँकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा बट मुझे डर था कि मैं टाइम पे नहीं आ पाऊँगी, बट मैं पूजा कर पाई उसके लिए मुझे गुरुजी का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। और मेरे बच्चे को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और जो भी उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं समझ सकती हूँ शायद कुछ है जो विघ्न बाधा जो उसके ऊपर आ रही है और गुरुजी उसको दूर करेंगे, गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। मुझे ज़्यादा पढ़ाई के लिए अपने बच्चे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मैसेज भी मुझे गुरुजी के वचनों में मिला कि मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे, ध्यान रखेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। और वो अपनी तरफ से जो भी है करता है और मुझे उस चीज़ को समझना चाहिए और ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। ये मैसेज मुझे मिला है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रखूँ घर के अंदर भी और वर्क में भी कुछ-कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि मुझे ध्यान रखना है। कई बार मैं देखती हूँ कि मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ, हर समय रहती हूँ शायद और मुझे लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कुछ करने का प्रयास करती हूँ और लेकिन मुझे समझना चाहिए कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, सब कुछ परफेक्शन से नहीं कर सकती और जो करने वाला ईश्वर है और मुझे सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए और गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ करवा देंगे और मुझे ज़्यादा अपने ऊपर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो हमारे बिना ये काम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, करने वाला ईश्वर है, करवाने वाला भी ईश्वर है। तो हमें पूरा कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए गुरुजी पर, वो ही है और उनका ध्यान लगाना चाहिए। और जो ये टाइम मुझे मिला आराम करने के लिए, उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं गुरुजी के सत्संग सुन पाई, गुरुजी से कनेक्ट कर पाई, थोड़ा बहुत ध्यान लगा पाई और जाप कर पाई। तो ये समय बहुत सुंदर था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसके लिए तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं,
जो कि मुझे परेशान भी करती हैं। कई बार घर परिवार की तरफ से भी मैं परेशान होती हूँ। अगर कोई घर का सदस्य दुखी है, तो मुझे बुरा लगता है और मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि वो गुरुजी से जुड़ें और गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, जिनकी जो भी परेशानी है उनको दूर करें और वो भी पूरी तरीके से ब्लेस हों और अच्छे कर्म करें, जिससे कि उनकी लाइफ में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मिले और ज जो भी कष्ट है वो दूर हों। कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मुझसे दूर हो गई हैं, उनके लिए भी मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि अब वो जो कनेक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, वो नहीं रही है। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। शायद इसमें कुछ होगा जो गुरुजी की मर्ज़ी है, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ और मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी जो भी चीज़ें हैं जिनको वो कोशिश कर रहे हैं अचीव करने के लिए, वो उनको मिले और उनको ब्लेसिंग्स मिलें और ईश्वर करे, गुरुजी करें कि अगर वो मेरे लिए सही हैं, तो मुझसे फिर से जुड़ें और हम लोग अच्छे जैसे पहले थे दोस्त, वैसे फिर से बन जाएँ और अगर गुरुजी की मर्ज़ी इसमें शामिल होगी, तो ये ज़रूर होगा। अन्यथा जीवन ऐसे भी चलता है और कई बार होते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, हर एक के साथ कुछ कार्मिक एक्सचेंज होता है और जब वो कार्मिक एक्सचेंज पूरा हो जाता है, तो वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है और हमारा उससे एक्सचेंज फिर नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर ऐसा है, तो भी गुरुजी की मर्ज़ी है इसमें और पर हाँ, मैं जब भी पूजा करती हूँ, जब भी मेडिटेशन करती हूँ या ध्यान लगाती हूँ, तो मैं अपने हर एक व्यक्ति को ब्लेस करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से जो भी मैं ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि वो भी सबको ब्लेस करें और उनको भी सब ब्लेसिंग्स मिलें। मैं क्या ब्लेस करती हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुजी की से अरदास लगाती हूँ कि वो सबको ब्लेस करें। और ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे पहले हीलिंग्स दे रहे थे लाइफ में, कभी-कभी उन्होंने दी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हीलिंग नहीं लेनी है किसी और से, तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई और मैंने कई बार कोशिश की डिस्कनेक्ट होने की, पर मैं डिस्कनेक्ट ठीक से नहीं हो पा रही थी, बार-बार जुड़ जाती थी। अल्टीमेटली मुझे बहुत एक हार्श स्टेप लेना पड़ा, जो कि मैंने लिया और मैं टोटली डिस्कनेक्ट हुई क्योंकि इसमें गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे गुरुजी पर विश्वास रखना है, तो मुझे और किसी हीलर से कनेक्ट नहीं होना है और इसमें गुरुजी की ऐसा मर्ज़ी थी और उसके बाद से मैंने देखा कि गुरुजी का जो डायरेक्ट कनेक्शन मैंने गुरुजी से और भी मेरा गहरा हुआ और करने वाले गुरुजी ही हैं। वो उन हीलर के थ्रू भी अगर कर रहे थे, तो वो गुरुजी ही करा रहे थे और वो शायद गुरुजी ने ही मुझे मिलवाया होगा, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्ज़ी के कुछ भी नहीं होता। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी वो हीलर थे, जो भी थे अ, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और वो जहाँ भी हैं, वो खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। हाँ, कभी होगा तो मैं ज़रूर मैसेज करूँगी, कभी, क्योंकि मैं ऐसे किसी को ब्लॉक करना अपनी ज़िंदगी से नहीं चाहती बिना कारण। लेकिन हाँ, जो हीलिंग लेने का जहाँ तक सवाल है, वो मैं नहीं करना चाहूँगी फ्यूचर में। हाँ, लेकिन मैंने उन हीलर से कुछ-कुछ सीखा है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और वो मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ अपने ऊपर, तो उसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से और मेरे लिए हमेशा दुआएँ निकलेंगी उनके लिए भी। और जैसा गुरुजी कहते हैं कि हमें जो है गुरुजी पर विश्वास रखना है और हमें ये पता होना चाहिए कि गुरुजी पर हमें एक पूर्ण विश्वास रखना है। वो हमारे जीवन में कुछ गलत होने देंगे ही नहीं, जब हम उनसे जुड़ गए हैं। और एक और जो मेरी प्रॉब्लम है, वो है फेंग शुई। पता नहीं क्यों मैं उससे नहीं हट पाती हूँ और मैं बहुत विश्वास करती हूँ फेंग शुई पर और वास्तु पर और जबकि गुरुजी नहीं करते हैं। मैं गुरुजी से ये अरदास लगाऊँगी कि जब वो चाहेंगे, तो मैं इन सब चीज़ों से दूर हो पाऊँगी और तब तक मैं क्या बोलूँ, बहुत ही हम्बली, बहुत ही उससे नीवा होकर मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए गुरुजी और जब होगा तो मैं ज़रूर इन सब चीज़ों से बाहर आ जाऊँगी। और अंगूठियों का भी ये होता है कि मैं सोचती हूँ, बार-बार उतार देती हूँ और फिर मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैंने खरीदी हैं ये, सॉरी संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनको खरीदा है और महँगी हैं, तो रखे-रखे अच्छा नहीं लगता अलमारी में, तो मैं पहन लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा मुझे लगता भी है शायद कुछ इफ़ेक्ट भी होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से तहे दिल से। और मुझे एक आध अंगूठी मेरी खो भी गई है और ये शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी। मुझे बार-बार बताना चाहते हैं कि मैं अंगूठियाँ नहीं पहनूँ और मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ। बट बार-बार पहन लेती हूँ और जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जब वो मेरे अंदर वो चीज़ डाल देंगे, तो शायद मैं इनसे भी
दूर हो जाऊँगी। और बस इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ गुरुजी से हमेशा की तरह कि गुरुजी हर एक संगत को ब्लेस करें। मुझे नहीं पता मेरे सत्संग से वो किसको ब्लेस करना चाहते हैं, पर जो भी सुने उनको ब्लेसिंग्स मिलें, खुश रहें सब, स्वस्थ रहें और हमेशा सब बन रहें और हर एक को गुरुजी ब्लेस करें, हर एक के परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करें, हर एक के हस्बैंड्स को, वाइफ्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को, सभी को, घर परिवार को, सबको ब्लेसिंग्स मिलें गुरुजी की। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।